नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नवीन पुलिस केंद्र परिसर स्थित पुरुष सिपाही बैरक का आज उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा की 18 समितियों का किया गठन और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। समस्तीपुर के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। वे ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगी। यह आयोजन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगी। एक रिपोर्ट। ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस विशेष दिन पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से सम्मानित करके ऊर्जा खपत को कम करने के प्रयासों में लगे औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के लिए कुल 680 आवेदन प्राप्त हुए थे और पुरस्कार संरचना में 7 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 28 उपक्षेत्र शामिल है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभा को संबोधित करेंगे। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्थित नवीन पुलिस केंद्र परिसर में केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय और 700 क्षमता वाले पुरुष सिपाही बैरक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा की 18 समितियों का गठन कर दिया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। विधानसभा अध्यक्ष स्वयं नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सभापति होंगे। अधिसूचना के अनुसार लोक लेखा समिति के सभापति राजद के भाई वीरेंद्र बनाए गए हैं, जबकि भाजपा के नीतीश मिश्रा प्राक्कलन समिति के सभापति होंगे। इसके अलावा सरकारी उपक्रम समिति के सभापति हरि नारायण सिंह, याचिका समिति के सभापति जनक सिंह, राजकीय आश्वासन समिति के सभापति दामोदर रावत, जिला परिषद और पंचायती राज समिति के सभापति शैलेश कुमार, आचार समिति के सभापति संजीव चौरसिया और अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति अख्तरुल ईमान बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पटना को मॉडल राजस्व जिला के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने विभागीय बैठक में कहा कि राज्य में 94% लघु सीमांत किसान और 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। श्री सिन्हा ने सभी लंबित मामलों को अगले वर्ष 31 मार्च तक निपटाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने अपने प्रखंडों की नियमित मॉनिटरिंग, पंचायत स्तर पर निरीक्षण और लंबित मामलों के त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन सड़क होगी। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसी भी हिस्से से 4 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। श्री नवीन ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए आधारभूत संरचना के विकास पर तेजी से काम हो रहा है और प्रदेश में 5 नए हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत अब तक 34,059 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सड़कों के माध्यम से 24,000 से अधिक गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। उन्होंने विभागीय बैठक में कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में
निवेश के अवसर, औद्योगिक विकास की दिशा और भविष्य की रणनीतियों को लेकर समन्वित प्रयास किया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन, आधुनिक आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार को पुष्प उत्पादन का नया केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार फूलों की खेती करने वाले किसानों को मदद देगी। उन्होंने पटना में कहा कि राज्य सरकार ने गेंदा फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्री यादव ने कहा कि कृषि विविधीकरण और बागवानी आधारित कृषि को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप राज्य सरकार फूल की खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हस्तशिल्प उद्योग लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है और जल्द ही इसके 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज के युवा पारंपरिक शिल्प को समझते हैं और ऐसे समकालीन उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने हब एंड स्कोप मॉडल के अंतर्गत 100 कारीगरों के साथ साझेदारी की है ताकि हस्तशिल्प उत्पादों का विश्व भर में निर्यात किया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 2 दिनों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने कहा है कि सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा भी छाया रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 3 ISO प्रमाण पत्र मिले हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार बोर्ड देश का पहला विद्यालय परीक्षा बोर्ड बन गया है। राज्य सरकार युवाओं को जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी भाषा का निःशुल्क प्रशिक्षण देगी। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के अलावा इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और ITI पास युवाओं को विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन की ओर से पटना के दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पात्र छात्रों को निबंधन करवाना होगा। श्री आनंद ने बताया कि युवाओं को रोजगार और नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच 10:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी से खासी उम्मीद लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट। एशियाई क्रिकेट परिषद अंडर 19 एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने शुक्रवार को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन के बड़े अंतर से हराया था। प्रतियोगिता में कुल 8 एशियाई टीमें हैं। फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।
पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला वर्ग की 500 मीटर दौड़ में केंद्रीय सचिवालय दिल्ली की भारती ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग का स्वर्ण दिल्ली के राहुल ने प्राप्त किया। इधर 800 मीटर दौड़ के महिला वर्ग में आरएसबी मुंबई की यमुना लाटकट ने स्वर्ण और बिहार की शिवानी कुमारी ने रजत पदक जीता। 800 मीटर पुरुष दौड़ में केंद्रीय सचिवालय दिल्ली के राहुल ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में देश भर के 1084 सिविल सेवक एथलीट और अधिकारी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डाकिये विश्वास का सेतु रहे हैं, जो बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाएं भी घर घर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकियों ने ग्रामीण भारत को जोड़ने और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में 1,65,000 से ज्यादा डाकघर लगभग 6.5 लाख गांवों को सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि ड्यूटी से गायब डॉक्टर बर्खास्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से गायब 150 डॉक्टरों को 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाएगा। रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने सासाराम नगर थाना परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आम लोगों की समस्या सुनी। एसपी ने अधिकारियों को इन मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने लौरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लौरिया चीनी मिल, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य, किसानों को दी जा रही सहायता और अन्य विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 808 मामलों का आपसी समझौतों के आधार पर निपटारा किया गया। वहीं खगड़िया व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1489 मामलों का निष्पादन किया गया। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने खगड़िया में बन रहे अगवानी सुल्तानगंज पुल परियोजना के निर्माण कार्य का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की उपलब्धि पर लिखा है, बिहार बोर्ड को आईएसओ प्रमाण पत्र, देश में पहली बार किसी परीक्षा बोर्ड को ऐसी उपलब्धि हासिल हुई। दैनिक जागरण ने इंडिगो संकट पर लिखा है, मनमाने पन के लिए 500 करोड़ कीमत चुकाएगा इंडिगो, देना होगा मुआवजा। दैनिक भास्कर लिखता है, कोहरे के कारण विमान रद्द या अधिक लेट होने पर मिलेगा खाना। प्रभात खबर की सुर्खी है, सिवान में शराब तस्करों का दुस्साहस, पीछा कर रहे सैप जवान को रौंद कर मार डाला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नवीन पुलिस केंद्र परिसर स्थित पुरुष सिपाही बैरक का आज उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा की 18 समितियों का किया गठन। और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। समस्तीपुर के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।